अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि पाइल से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, जो हमने पिछली वीडियो इसमें थ्योरी देखी थी इसकी। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि डिज़ाइन में इसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर होगा अगर हमारे पास दो टाइप्स की सॉइल होती हैं एक्चुअली। ठीक है, सैंडी सॉइल जिसको हम कहते हैं, कोहेसिव या नॉन कोहेसिव। ठीक है, इसमें आप कोहेसिव दोनों सॉइल से रिलेटेड हम प्रोसीजर देखेंगे, क्या प्रोसीजर अडोप्ट किया जाता है कि किसी भी पाइल को अगर हमें डिज़ाइन करना हो। ठीक है, उसकी कैपेसिटी एक्चुअली फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटी फाइंड करने के क्या फार्मूलाज हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथोडोलॉजी है, ठीक है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पाइल्स से रिलेटेड। पाइल्स में एक्चुअली पहले तो हमने देखना होगा कि हमें डिज़ाइन किसके अकॉर्डिंग करना है, उसकी कैपेसिटी किस चीज़ के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, क्यों फाइंड करनी है। कैपेसिटी हमें क्यों फाइंड करनी है कि हमें पता लगाना है कि वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। और पाइल फेल होती है ऑलवेज शेयर में या फिर सेटलमेंट में। ठीक है, सेटलमेंट और शेयर फेलियर इसमें यूजली होते हैं। तो शेयर फेलियर आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, शेयर फेलियर क्या होता है और सेटलमेंट और इन दोनों के आप शेयर फेलियर होगा पाइल में। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई लोड लगा P1, तब जाके आपका शेयर फेलियर हुआ। ठीक है, ये लोड है जिसके अगेंस्ट ये फेलियर हो रहा है। और एक फ़र्ज़ कर लें कि सेटलमेंट में जो फेलियर हो रहा है वो इस लोड की वजह से हो रहा है, इस P लोड 2 की वजह से। ठीक है, अब इन लोड्स के अगेंस्ट हमें क्या डिज़ाइन करना है, इसकी कैपेसिटी देखनी है कि कितनी कैपेसिटी हमें इस लोड के अगेंस्ट चाहिए ताकि ये फेल ना हो। ठीक है, तो इस लोड के अगेंस्ट हमें देखनी है कितनी कैपेसिटी चाहिए ताकि ये फेल ना हो। तो उस कैपेसिटी को हम PU कहते हैं, यानी कि एंड पे, क्योंकि सेटलमेंट जो होती है वो ऑलवेज एंड पॉइंट से होती है। ठीक है, इस एंड पॉइंट पे जो पाइल के एंड पॉइंट होता है, बॉटम पॉइंट, उस पे बेस पे होती है। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट की कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे और इसमें फ्रिक्शन यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इसकी कैपेसिटी देखेंगे कि कितनी हमें चाहिए ताकि ये शेयर में फेलियर ना हो। ठीक है, तो इन दोनों कैपेसिटी का सम जो करते हैं वो टोटल कैपेसिटी होती है, जो कि एक पूरी पाइल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है ताकि ये फेल ना हो किसी भी किस्म में, ठीक सूरत में। तो ये आ गया, ये टोटल हमें फाइंड करना है। और फ्रिक्शन और एंड जो पॉइंट्स पे हमें सेटलमेंट जो है वो फाइंड करनी है, कैपेसिटी उसकी फाइंड करनी है। तो इसमें मेथड्स कई यूज़ होते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटी फाइंड करने में तो पहला मेथड है कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, प्रॉपर इसमें स्टैटिक पाइल्स लोड फार्मूला जो आज हम देखेंगे, ये मेथड यूज़ होता है। ठीक है, फार्मूलाज का। फिर उसके बाद आ जाता है पाइल लोड टेस्ट। इसमें लोड का टेस्ट होता है। ठीक है, पाइल ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो पाइल लोड टेस्ट होता है या फिर कोरिलेशन विद द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट के साथ कोरिलेशन करके इसकी हम देखते हैं, कंपेयरिंग होती है इसमें। ठीक है, इसका फिर कैपेसिटी फाइंड की जाती है। इसके बाद आ जाता है पाइल ड्राइविंग फार्मूला। तो पाइल ड्राइविंग फार्मूला भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है और ये क्यों, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, सारा हम ये डिस्कस करेंगे। पहले आज जो हमने डिस्कस करना है वो मेन जो हमारा जो ज़्यादातर जो थ्योरी में यूज़ होता है वो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, जो हमें न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें हम डिस्कस पहला पॉइंट इसमें यह है कि लोड लगता है। जब लोड लगता है, आप लोड अप्लाई हो रहा है किसी भी, आप पाइल क्यों देते हैं, क्योंकि आपने फाउंडेशन बनानी है किसी भी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन बनेगी उस पर लोड तो आएगा ही आएगा। तो जब लोड आ रहा है तो उस पर आप लोड जो वो ट्रांसफर होता है कहाँ पर होता है, वो एक एंड पॉइंट से होता है और एक स्किन फ्रिक्शन के जरिए। ठीक है, आपको मैंने बताया कि इसमें दो फिनोमिना होता है जिसके अगेंस्ट हमें डिज़ाइन करना है, एक स्किन फ्रिक्शन यानी कि एक शेयर, ठीक है, उसके अगेंस्ट, और दूसरा सेटलमेंट यानी कि एंड्स पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है उसके अगेंस्ट हमें इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह की ये रेजिस्टेंस जब जैसे ही लोड लगता है उस पर, ये फ़ौरन से चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। ये दोनों रेजिस्ट करती हैं ताकि वो नीचे की तरफ मूव ना करे, यानी कि वो इम्बेड ना हो, कोशिश करती हैं उसको रोकने की। ठीक है, उसको सेटलमेंट उसकी कम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसको हमें चेक करना है कि ये कितनी है, क्या ये आया कि इस लोड को बर्दाश्त करने के काबिल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पाइल्स ऐसी देनी पड़ती हैं ताकि ये फ्रिक्शन इतनी हो सकें कि लोड इसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब फर्दर इसमें टोटल लोड का फार्मूला ये आ गया। ठीक है, दोनों का सम आ गया, फ्रिक्शन और इसमें आपका सेटलमेंट यानी कि एंड्स पॉइंट पे जो कैपेसिटी है वो। और इसमें लोड जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो स्ट्रेसेस हमने निकालनी है। अगर वो कहता है, यहाँ पे टाइप्स बता रहा है कि पाइल्स की दो टाइप्स की होती हैं, एक एंड बेयरिंग पाइल्स होती हैं। हमने टाइप्स पिछले वीडियो में देखी, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जितनी होगी उतनी उसकी टाइप्स में आ जाता है, उसका नाम आ जाता है। तो ये टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी रेजिस्टेंस है कि वो रेजिस्टेंस किस तरह कर रही है, किस तरह उसकी। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि अगर कैपेसिटी आपकी यानी कि एक पाइल है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है कि वो पॉइंट नीचे से जो बॉटम से है वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है, यानी कि इसकी कैपेसिटी बॉटम पे जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत शेयर से, यानी कि आपकी जो साइड फ्रिक्शन है वो कम है, उसकी कैपेसिटी कम है, उसकी रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू बॉटम कैपेसिटी। ठीक है, बॉटम की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे एंड बेयरिंग पाइल्स, यानी कि ये पाइल ऐसी है जो कि एंड से ज़्यादा बेयर कर रही है। ठीक है, कैपेसिटी को रोक रही है, ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है क़ुव्वत को, लोड को। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि फ्रिक्शन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है अगर एंड पॉइंट्स वाले फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि वो फ्रिक्शनल पाइल है, यानी कि वो ज़्यादा फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने वाली पाइल है, वो ना कि बॉटम से रेजिस्टेंस कम है उसकी और फ्रिक्शन से वो रेजिस्टेंस ज़्यादा दे सकती है, यानी कि कैपेसिटी जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज़्यादा है उसकी।
और वो कहता है मैक्सिमम जो है इसकी कैपेसिटी एफ़ की फ्रिक्शन की और दूसरी एंड पॉइंट्स की जो कैपेसिटी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इन रेंज के दरमियान होती है। फ्रिक्शन के लिए 0.5 से 1% के दरमियान 1% किसका डाया ऑफ पाइल्स का, ठीक है। इसका इतना परसेंट लें तो वो मैक्सिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी कैपेसिटी की, कम से मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसमें एंड पॉइंट पे जो कैपेसिटी है वो 10 से 20% ऑफ डाया, टोटल डाया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक कह लें कि नोट आ जाता है, ठीक है। आप ये इसका याद रखें, ये डिज़ाइन एड में यूज़ होगा। इसमें फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला टोटल ये होता है जो एक्चुअल हम यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि इसकी ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी 100% यहाँ पे ऐड हो रही है, तो टोटल कैपेसिटी 100% दोनों की मिला के बन रही है। लेकिन रियल केस क्या होता है? रियल केस में एक्चुअली ये नहीं होता है। रियल में ऐसा होता है कि जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, या तो वो ड्राई एंड बेरिंग पाइल्स होगी या फ्रिक्शनल पाइल होगी, यानी कि ये नहीं हो सकता कि ये दोनों, ये भी 100% हो और ये भी 100% हो। अगर ये 100% है, ये ज़्यादा है, तो ये कम होगी, ठीक है, लाजमी बात है। तो कोई दोनों एट द सेम टाइम दोनों 100% नहीं हो सकती, जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल केस में दोनों नहीं हो सकते, तो ये आपका रियल केस नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला, ये भी इसकी लिमिटेशन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है पाइल फाउंडेशन ऑलवेज फेल इन पंचिंग शेयर। ये इसकी फेलियर जो है वो ज़्यादातर पंचिंग शेयर में होता है पाइल का, ठीक है। एक नोट आ गया। इसके बाद आ जाते हैं मेन हमारा एम की तरफ। हमें देखना है आज के कोहेजन लेस सॉइल यानी कि सैंडी सॉइल होगी तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर होगा, क्या फार्मूलाज होंगे। अगर हमारे पास कोहेसिव यानी क्लेई सॉइल होगी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोहेजन लेस सॉइल है यानी कि सी की वैल्यू 0 होगी। सी की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको कहेंगे, इस टाइप की जो सॉइल होती है उसको हम, उस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है। इसमें यानी कि इफेक्टिव होती है जो स्ट्रेस हम इंक्लूड करते हैं वो इफेक्टिव इंक्लूड करते हैं, यू कैन से। इसमें अगर कोहेसिव सॉइल की बात करें तो इस टाइप के एनालाइज को हम, यानी कि इस टाइप के जो डिज़ाइन होता है, एनालाइज होता है, उसकी कैपेसिटी फाउंडेशन करते हैं हम न्यूमेरिकली, तो उसको हम उस टाइप को एनालाइज को कहते हैं टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसको ये भी कह सकते हैं, अगर वो कहे कि आपने इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करना है तो इस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे, अगर टोटल स्ट्रेस कहेगा तो इसको यूज़ करेंगे। अगर क्लेई सॉइल होगी तो ऑब्वियस है कि आपकी यही टाइप यूज़ होने वाली है, अगर सैंडी सॉइल है तो यही यूज़ होगा। तो ये आपके इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूलाज आपके सामने लिखे हैं, आप ये लिख सकते हैं, लेकिन इनके मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ, ये किस तरह आपको मिलेंगे। आपको के की वैल्यू गिवन रहेगी, अगर नहीं गिवन होगी आप अज्यूम करेंगे। ये मैं आपको टेबल दिखा दूंगा, जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो टेबल बताऊंगा, तो वो टेबल से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फाई सॉइल होगी आपके पास, ठीक है। फाई कह सकते हैं कि फाई एंगल होता है, ठीक है, सैंडी सॉइल में। इसमें आपको गिवन रहेगा, ये प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, ये तो आपको टेस्टिंग के जरिए मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन मिलेगी, आप इसके अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे, एन क्यू की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, यानी कि आपका एन क्यू की वैल्यू भी टेबल से मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बाकियों की आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया निकालने का फार्मूला आपको आता है। अगर आपने बॉटम पे निकालना है, बॉटम पे जो उसका जिस तरह की भी पाइल होगी, सर्कुलर होगी, तो उसका एरिया निकाल लेंगे। और ये डाया उसका आपने अज्यूम कर लेना, या फिर उसमें लेट से उसमें गिवन भी होगा ऑलवेज, ठीक है, हो सकता है, और आप अज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। एरिया आपको निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। इसमें मेन एम जो है वो, ये सारी चीज़ वैल्यू गिवन होगी, मेन एम जो है आपका स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालने का इसमें प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ। इसमें सैंडी सॉइल होती है, कोहेजन लेस सॉइल, इसके केस में आपको एक इफेक्टिव क्रिटिकल डेप्थ होती है। क्रिटिकल डेप्थ को मैंने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में, उसमें आप देखें कि क्रिटिकल डेप्थ तक आपने जाना है, और क्रिटिकल डेप्थ तक आपने उसकी स्ट्रेस निकालनी है टोटल। एक स्ट्रेस आपका इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनेगी, इसमें आपने अलग स्ट्रेस निकालनी है और इसमें अलग स्ट्रेस निकालनी है, तो उस स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। उसके सेंटर पॉइंट पे निकालेंगे, मीन्स कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का सम करके इसकी एवरेज लेंगे तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस में आ जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें आपने मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। आपको सामने फार्मूले सब कुछ लिखे हुए हैं और आप इनको यूज़ करके आप कोहेजन लेस सॉइल के लिए इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम कोहेजन कोहेसिव सॉइल के लिए भी कर सकते हैं, यानी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में सी की वैल्यू 0 नहीं होगी, सी की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ अनड्रेन्ड कंडीशन में, कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन होती है। इसमें अब आपके जो एंड पॉइंट्स पे अपने कैपेसिटी फाइंड करनी है वो इस फार्मूले से करनी है, और फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस है उसकी जो कैपेसिटी है वो आपने इस फार्मूले से फाइंड करनी है। फार्मूला सेम है दोनों में, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है। इसमें अल्फा एंगल आ जाता है, इंड्यूस होता है, उसमें ये वाला एंगल आता था जो कि फाई के अगेंस्ट होता था, ठीक है। तो इसमें अल्फा एंगल आ जाता है, तो अल्फा एंगल भी इसमें ईजिली निकल आएगा। और इसमें अगर इसकी बात करें, इसमें जो एन सी है, एन सी जैसा उसमें एन क्यू था, इसमें एन सी आ गया। एन सी यहाँ पे क्लेई सॉइल के लिए वैल्यू होती है, यूजुअली इसकी 9 होती है वैल्यू, तो ये टेबल से हम देख लेंगे, टेबल में गिवन होती है, ये चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। एरिया आपको निकालना आता है, CUB, ये भी आपको, ये आपने, ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये अनड्रेन्ड कोफिशिएंट है एट दी बेस, ठीक है। ये जो पाइल है इसकी बेस पे जितना आपका कोफिशिएंट आएगा अनड्रेन्ड कोफिशिएंट, वो आपका ये वैल्यू होगी, ठीक है। वो भी हम निकालने का तरीका देखेंगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, सारा प्रोसीजर अडोप्ट करेंगे। तो ये अभी आप प्रोसीजर देख लें, जो वैल्यूज़ हम पैरामीटर्स देख लें किस तरह हम फाइंड करेंगे। अल्फा एंगल आपको गिवन रहेगा, ठीक है। इसका अगर नहीं गिवन होगा तो इसका
फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें Cu अनड्रेन्ड कोफिशिएंट है एट साइड, ठीक है, यानी कि साइड सॉइल जो सरफेस पे साइड पे सॉइल है इसकी जो अनड्रेन्ड कोफिशिएंट होगा वो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये वो पुट होगी। और ये सरफेस एरिया जो इसका पूरे का डेप्थ इनटू इसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया इस तरह आ जाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। और अल्फ़ा मैं आपको बताता चलूँ इसका फार्मूला ये यूज़ होगा और इसमें CS ये और CU, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो फर्दर कोई चीज़ भी आपको मुश्किल नहीं होने वाली। तो इंशाल्लाह हम इसमें न्यूमेरिकल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नोट की बात करते हैं। नोट में ये लिखा हुआ है कि 30 डेज़ तक आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने पाइल वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी है, उसके 30 दिनों के बाद आप उस पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करें या कोई लोड लगाएं, ठीक है। यानी कि 30 दिन तक उसको अपनी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव करने दें जब कंक्रीट की होती है, ठीक है। तो ऑलवेज 30 डेज़ आप उसका वेट करेंगे ताकि उस पर लोड अप्लाई कर सकें। दिस इज़ ओनली फॉर गाइडलाइन। अब ये जो सारा प्रोसीजर था ये था कौन से वाला, ये आपकी पहला मेथड था स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला, ठीक है, उसके जरिए आपने किया है। तो वो कहता है ये फार्मूला जो होता है ये सिर्फ कैलकुलेशन में यूज़ होता है, इसकी भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो आपको मैं बता चुका पहले। तो इसमें वो कहता है ज़्यादातर ये गाइडलाइंस के तौर पे यूज़ होता है। इसमें आप पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्रॉपर इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस के तौर पर उसे यूज़ करते हैं और देन इसमें आप टेस्ट करते हैं सारे मेथड, यानी कि जो आपके एक्यूरेट हैं वो ज़्यादा फिर वो आप परफॉर्म करते हैं। तो उन दोनों का आप मैच करते हैं कि आया कि आपका कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत आपका हैवी प्रोजेक्ट में आ जाता है पाइल फाउंडेशन, तो ये आप किसी सूरत पर इसके कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें आप 2-3 टेस्ट ज़्यादा इसमें एक्यूरेट वैल्यू अचीव करने के लिए करते होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल डेप्थ की। क्रिटिकल डेप्थ जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको बड़ा यूज़फुल होगा, क्योंकि यही चीज़ यूज़ होती है। क्योंकि आइडियल केस ये है, आपका आइडियल नहीं, आपने ज़्यादातर एक्यूरेट वैल्यूज़ लेने के लिए, आप अचीव करने के लिए आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा रियल या एक्यूरेट माना जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो आपका एक्चुअल केस है वो ये होता है फील्ड में, तो ना कि ये। तो इसमें आपकी वैल्यूज़ रॉन्ग हो सकती हैं, इसमें आपके अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्यूरेट कह सकते हैं आप इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप ये फिगर यूज़ करेंगे, उसमें आपका फिगर कुछ इस तरह की बनेगी स्ट्रेस की, ठीक है, आर्चिंग इफेक्ट की वजह से। और ये सिर्फ होगी कोहेजन लेस सॉइल में, यानी कि सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल के केस है ये, ठीक है। उसमें इस केस में आपकी डेप्थ जो होगी वो इस तरह होगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि अगर ये केस आ जाए, यानी कि सैंडी सॉइल यानी कोहेजन लेस सॉइल आ जाए, तो उसमें आपने क्रिटिकल डेप्थ या स्ट्रेस कैसे निकालनी है। स्ट्रेस का फार्मूला निकालने का क्या होता है, यहाँ पे इसका आप गैमा निकालेंगे, यूनिट वेट जो होगा उसको आप उसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेप्थ किसकी, क्रिटिकल डेप्थ। तो अगर आपने स्ट्रेस निकालनी है इस एरिया में तो क्रिटिकल डेप्थ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर आपने स्ट्रेस निकालनी है इस एरिया में तो इसकी इस डेप्थ से मल्टीप्लाई करवाएंगे यूनिट एरिया को, जो भी यूनिट इसकी आपके कहेंगे सॉइल की जो यूनिट वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आपका मेन एम होता है। उसके बाद आ जाए कि DC, कभी कभी क्रिटिकल डेप्थ आपने जो फाइंड करनी है वो किस तरह करनी है, उसके लिए फार्मूलाज होते हैं। अगर आपने देखें कि आपकी जो कंडीशन है सॉइल की वो कौन सी है, मीडियम या लूज सैंड है, तो उस केस में आपका फार्मूला जो होगा क्रिटिकल डेप्थ का वो इस तरह निकलेगा। और इसमें D क्या है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ डाया ऑफ पाइल है, ठीक है, जो पाइल का डाया आपने अज्यूम किया वो है। इसके बाद आता है डेंस सैंड, ठीक है, आपकी सख्त डेंस सैंड है, ठीक है, उसमें उस केस में आपका जो क्रिटिकल डेप्थ है वो 220 इंटू डाया ऑफ पाइल होगा, ठीक है। आप इस तरह निकाल लेंगे, तो ये आप अज्यूम करेंगे, इससे आप स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस आप फार्मूलाज में पुट करेंगे, देन आपको सारी वैल्यूज नोन होंगी और आप पुट करके एरिया निकाल के और देन आप टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। इसी तरह स्किन फ्रिक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, स्किन फ्रिक्शन के पैरामीटर्स में आपको बताता चलूँ। इसमें आपने हॉरिजॉन्टल ये फोर्स है, ठीक है, ये N क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब इसका जो एंगल है, ये एंगल जो फाई है, ये कहाँ एंगल ये अल्फा कह लें इसको, ये बन रहा है, ये किसके साथ बन रहा है, ये एंगल है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स और पाइल्स के दरमियान, यानी कि पाइल्स का जो इसके पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टली और इसके दरमियान, तो ये वो एंगल है, ठीक है एक्चुअली। तो ये एंगल आप फाइंड कर लेंगे। और इसमें भी, इस केस में भी अगर ये सैंडी सॉइल है तो ये फ्रिक्शन आप फाइंड करेंगे, तो ये आपकी फिगर कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। सैंडी सॉइल यानी कोहेजन लेस सॉइल, इसमें भी क्रिटिकल डेप्थ कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भी आप इसी तरह जिस तरह आपने स्ट्रेस दोनों केसेस में, इधर भी और इस फिगर में भी, दोनों में आपने अलग-अलग फाइंड की थी, ठीक है। तो आप इसमें भी यही करेंगे। इसमें भी क्रिटिकल डेप्थ जो फ्रिक्शन है, एक पहले इसमें F की वैल्यू 2 दफ़ा फाइंड करेंगे, एक दफ़ा इसमें एक दफ़ा इसमें, ठीक है। दोनों में ये स्ट्रेस जो है वो चेंज होगा, क्योंकि हमने अब देखा कि दोनों फिगर के लिए स्ट्रेस की वैल्यू चेंज आने वाली है, तो दोनों की स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी, ये बाकी चीज़ें सेम होंगी, आप पुट करेंगे, देन आपके पास F1 F2 आ जाएगा। इन दोनों का आप सम करेंगे तो टोटल F आपका वो यूज़ होगा फार्मूले के लिए। इसी तरह ड्राइवन एंड में नोट देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा हमने डेरिवेशन यानी कि न्यूमेरिकल के देख लिया प्रोसीजर, सारा ये अडोप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें, ठीक है, डिज़ाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसमें आ जाता है
होता है ड्राइवन पाइल्स कैपेसिटी के ड्राइवन पाइल्स यानी कि जिसमें आपने लोड अप्लाई किया, ये पाइल्स नहीं, ठीक है, आपने ऊपर से ड्राइव किया यानी कि उसको कुछ एक्सटर्नल लोड देके उसको आपने एम्बेड किया मट्टी के अंदर, ठीक है, वो एम्बेड होता जा रहा है, तो इस पाइल को ड्राइवन पाइल कहेंगे। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत उस पाइल के जो आपने पहले से एक्सकेवेट की सॉइल को उसके अंदर आपने प्लेस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रख दिया उसको, तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जब एक्सकेवेशन करते हैं तो वो लूज़ हो जाती है सॉइल, जब लूज़ हो जाती है देन आप उसको जब प्लेस करेंगे तो उसकी सेटलमेंट ज़्यादा होगी, उसमें कैपेसिटी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, वाइड ज़्यादा हो गए, ठीक है, इसमें आप तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटल होगी, तो इसमें बोर्ड कैपेसिटी जो है वो कम होती है, यू कैन से कि हाफ होती है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी से। तो ये इसमें एक नोट था। तो ये आज हमने इसका डिज़ाइन देखा, प्रोसीजर देखा, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।